अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नदीम सैफ। उम्मीद करता हूं आप खैर से हो। स्कॉलरशिप की दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की वीडियो में मोहम्मद सलाउद्दीन साहब हमें दुनिया के मुख्तलिफ स्कॉलरशिप के हवाले से बताएंगे, जो कि काफ़ी पॉपुलर स्कॉलरशिप हैं, और उनके हवाले से आपको कुछ डिटेल प्रोवाइड करेंगे। तो सुनते हैं सलाउद्दीन साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलाउद्दीन। आज हम दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक के स्कॉलरशिप के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान में बहुत से ऐसे तलबा मौजूद हैं जो इन ममालिक के स्कॉलरशिप के लिए ना सिर्फ क्वालिफ़ाई करते हैं, बल्कि अपनी स्किल की वजह से मैं समझता हूँ कि वो डिज़र्व भी करते हैं। और मेरा तो कहना ये है अक्सर स्टूडेंट्स को कि स्कॉलरशिप के लिए ज़रूर अप्लाई किया करें। बहुत से अच्छे मौके और बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं और उनको ज़रूर अवेल करना चाहिए। इन स्कॉलरशिप में अगर सबसे पहले हम बात करें तो तुर्की के स्कॉलरशिप पे अगर हम आपको मालूमात दें तो इसका सबसे जो पॉपुलर स्कॉलरशिप है तुर्की का, वो तुर्की बुर्सलरी स्कॉलरशिप है, जो साल में एक मरतबा अनाउंस होता है, हर साल जनवरी में। इस साल 2022 में ये स्कॉलरशिप अनाउंस हुआ और इसका पोर्टल ओपन हुआ जनवरी 2022 में, और इसकी डेडलाइन थी 20 फरवरी 2022। बुर्सलरी स्कॉलरशिप अप्लाई करने का बहुत आसान सा तरीका है। अभी 2023 का आगाज़ होने वाला है और जनवरी में ये पोर्टल ओपन हो जाएगा। हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे देंगे। आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं बुर्सलरी स्कॉलरशिप, आप लिखेंगे 2023 तो उसकी डिटेल आ जाएगी और उसकी वेबसाइट पे जाकर आप अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको इस स्कॉलरशिप की जो अहम चीज़ है वो इसके बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बेनिफिट्स में सबसे अहम चीज़ कि आपकी मुकम्मल ट्यूशन फ़ीस जो है वो इसमें तुर्किश गवर्नमेंट अदा करती है। मसलन अगर आप बैचलर्स प्रोग्राम में आ रहे हैं, 4 साल का बैचलर प्रोग्राम है, या मास्टर्स के 2 साल की डिग्री में आप अगर यहाँ पर आ रहे हैं तुर्की में, तो आपकी मुकम्मल तालीम की जो फ़ीस है वो तुर्किश गवर्नमेंट अदा करेगी। आपकी अकोमोडेशन, आपकी रहाइश का जो ख़र्चा है वो तुर्किश गवर्नमेंट बियर करेगी। आपका एक साइड का एयर टिकट वो तुर्किश गवर्नमेंट आपको फराहम करेगी। आपका जितना एजुकेशन पीरियड है, जितना ड्यूरेशन है, उसका आपका फ़ूड अलाउंस जो है वो तुर्किश गवर्नमेंट आपको पे करेगी। इसके अलावा बैचलर्स के लिए एक मखसूस अमाउंट है जिसको हम स्टाइपेंड बोल सकते हैं या वजीफ़ा बोल सकते हैं, लिमिटेड सा अमाउंट होती है तुर्किश लिरा में, वो मिलती है। मास्टर्स के लिए अमाउंट मुख्तलिफ है, बैचलर्स के लिए अमाउंट मुख्तलिफ है। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको रिहाइश, तालीम, खाना, स्टाइपेंड, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस वो इसमें शामिल है। खुदा न खास्ता आप इस टाइम पीरियड के दौरान अगर बीमार होते हैं तो आपका इलाज मुआवजा जो है वो तुर्किश गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है। ये है तुर्किश बुर्सलरी स्कॉलरशिप। एक चीज़ और बता दूं इसमें फैक्ट, वो ये है कि इस साल 2022 में 1,65,000 लोगों ने अप्लाई किया था, यानी कि 1,65,000 एप्लीकेशंस थी, जिसमें से सिर्फ 5,000 लोग सिलेक्ट हुए, और इनकी जो लिमिट है वो 5,000 ही है। हर साल एप्लीकेशंस कम ज़्यादा होती रहती हैं, लेकिन जो सिलेक्शन के जो नंबर हैं, जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो सिर्फ 5,000 होते हैं। तो अभी जनवरी 2023 में ये पोर्टल ओपन हो जाएगा, आप लोग स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आखिरी चीज़ बुर्सलरी स्कॉलरशिप के हवाले से बता दूं कि जो बच्चे इंटरमीडिएट के बाद बैचलर्स में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए FSC, FA, ICOM या जो भी इंटरमीडिएट का DAE जो भी वो करते हैं, उसमें उनके 70% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। और ये हैं कंप्यूटर साइंस, जनरल साइंस, सोशल साइंस और इंजीनियरिंग से रिलेटेड। सिर्फ मेडिसिन के लिए इनका क्राइटेरिया थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मेडिसिन में यानी कि जो नर्सिंग में, MBBS में या हेल्थ केयर में अप्लाई करते हैं जो बच्चे FSC प्री मेडिकल के बाद, उनके लिए FSC में 90% मार्क्स होने ज़रूरी हैं। ये एक इंफॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी तुर्की स्कॉलरशिप के हवाले से। इसके अलावा एक मशहूर स्कॉलरशिप है जो अमेरिकन स्कॉलरशिप, अक्सर बच्चे अमेरिका के स्कॉलरशिप के हवाले से भी पूछते रहते हैं। उसमें कुछ स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से होते हैं, लेकिन एक जो मशहूर स्कॉलरशिप है जिसको फुल ब्राइट स्कॉलरशिप बोलते हैं, वो पॉपुलर स्कॉलरशिप है, वो भी आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। लेकिन उसमें हम आपको बता दें कि उसका जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 12 से 16 महीने का टाइम पीरियड होता है। अभी नवंबर 2022 चल रहा है, अभी जुलाई में कुछ बच्चों ने अप्लाई किया था जिनके अक्टूबर में इंटरव्यू हुए, इनिशियल इंटरव्यू हुए, और उसमें उन्होंने कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया जो आगे चलकर जनवरी में जाकर दोबारा से अपने इंटरव्यू देंगे। और ये प्रोसेस जो है ये मुकम्मल होता है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का तकरीबन 16 माह के अंदर। इसमें भी तुर्किश स्कॉलरशिप की तरह मुकम्मल तालीमी अखराजात USA गवर्नमेंट बर्दाश्त करती है। आपका एयर फेयर यानी कि जो जहाज़ का टिकट है वो US गवर्नमेंट बेयर करती है। आपकी अकोमोडेशन, आपका खाना पीना, इवन
आपको मंथली कुछ डॉलर्स जो है वो एज ए स्टाइपेंड या एज ए स्कॉलरशिप आपको नकद की सूरत में भी फराहम किया जाता है। इसके अलावा यूके और ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों को हम इकट्ठा कर देते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो स्कॉलरशिप्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से हैं। ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त 2022 में जब से कोरोना के बाद से दोबारा से एप्लीकेशन स्टार्ट हुई हैं, दोबारा से वीज़ा एप्लीकेशन शुरू हुई हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ ने 20% और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने 35% तक स्कॉलरशिप ऑफ़र की है। इस वक्त तक जो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप मिल रहा है वो 35% स्कॉलरशिप मिल रहा है। कुछ कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड, उसमें 15% स्कॉलरशिप भी हैं। और लेकिन ये जो स्कॉलरशिप हैं ये गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी तरफ से हैं। इसी तरह यूके के स्कॉलरशिप्स में 2000 से 4000 पाउंड तक के स्कॉलरशिप हैं जो यूके की गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है बल्कि ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। ख़ासतौर पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में तकरीबन 99% स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिल जाता है, जिसकी अमाउंट तकरीबन 2000 से 4000 पाउंड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बच्चे की फ़ीस 1 साल की बैचलर या मास्टर्स की 16000 पाउंड है तो 4000 स्कॉलरशिप के बाद वो एनुअल फ़ीस 12000 पाउंड से रह जाती है। तो ये थे यूके और ऑस्ट्रेलिया के स्कॉलरशिप। इसके अलावा स्वीडन को बता दूं कि साल में 2 इंटेक्स हैं, सितंबर और जनवरी इंटेक। अभी नवंबर 2022 चल रहा है और इस वक्त सितंबर 2023 के लिए एप्लीकेशंस ओपन हो चुकी हैं जो जनवरी 2023 तक जारी रहेंगी। 15 जनवरी 2023 डेडलाइन है सितंबर 2023 के सेशन में अप्लाई करने के लिए स्वीडन की यूनिवर्सिटीज़ में। उसमें होता यह है कि आप एक सेमेस्टर की फ़ी देते हैं जो नॉर्मली 65,000 कोरोना से लेके 71,000 71,000 या 71,500 स्वीडिश करोना तक फ़ीस होती है। स्वीडिश करोना गालबन 20 रुपये का है इस वक्त। तो एवरेज 65 से 70,000 करोना एक सेमेस्टर की फ़ीस है। आपको ये फ़ी पे करनी है, उसके बाद आपका वीज़ा अप्लाई होगा, आपका वीज़ा लग जाता है, आप स्वीडन पहुंच जाते हैं, एक सेमेस्टर कंप्लीट करते हैं। अब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक स्कॉलरशिप तो ये है, उसमें होता ये है कि आप स्कॉलरशिप तब अप्लाई करते हैं जब आपके पहले सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ चुका हो और उसमें आपका CGP अच्छा हो, आपकी अटेंडेंस 75% से ज़्यादा हो और आपने एक सेमेस्टर क्लियर करने के बाद सेकंड सेमेस्टर शुरू होने से पहले किसी भी स्वीडिश कंपनी से जॉब ऑफ़र लेटर आपने हासिल कर लिया हो जिसमें ये मेंशन हो कि हमने इस स्टूडेंट को या इस बंदे को जॉब ऑफ़र कर दी है और ये हमारा मुस्तकिल एम्प्लॉई है। ये डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करके आप स्वीडिश गवर्नमेंट को सबमिट करवाते हैं। आपका जो वीज़ा है वो स्टडी वीज़ा से कन्वर्ट होकर रेजिडेंस परमिट में कन्वर्ट हो जाता है और आप सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस वेव ऑफ करवा सकते हैं, यानी कि आपकी एजुकेशन फ्री हो जाती है। रिहाइश खाना पीना वो आपको खुद बियर करना है, सिर्फ ट्यूशन फ़ीस इसमें वेव ऑफ होती है। एक स्कॉलरशिप का तरीका ये है कि आप सेकंड सेमेस्टर में अप्लाई करें। एक स्कॉलरशिप ये है कि जब आपका एडमिशन हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि 15 जनवरी 2023 डेडलाइन है, उससे पहले अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको अप्रैल में नोटिफिकेशन आएगा, अप्रैल 2023 में, कि आप स्वीडिश यूनिवर्सिटी में एनरोल हुए हैं या नहीं। उसके बाद आपके पास एक चांस होता है स्कॉलरशिप अप्लाई करने का। फॉर एग्जांपल आपने 2 से 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, आप तीनों यूनिवर्सिटीज़ में एनरोल हो गए, तीनों यूनिवर्सिटीज़ ने आपको ऑफ़र लेटर भी दे दिया, लेकिन स्कॉलरशिप आप एक अप्लाई कर सकते हैं। उनमें से किसी एक में स्कॉलरशिप अप्लाई करें, वो मेरिट की बेस पे होगा, आपकी किस्मत में हुआ तो स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा और वो आपको फ़ी डेडलाइन से पहले बता देंगे कि आपको स्कॉलरशिप दे दिया गया है। तो जब आपसे यूनिवर्सिटी फ़ी डिमांड करेगी तो आपने वो नोटिफिकेशन उनको प्रोवाइड कर देना है कि मैं फ़ी से एग्जेम्प्ट हूँ। तो आप फ़ीस सबमिट करवाए बगैर पहले सेमेस्टर की फ़ीस एग्जेम्प्ट हो जाती है। आप पहले सेमेस्टर की फ़ीस सबमिट करवाए बगैर आप अपना स्टूडेंट का स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 किस्म के स्टूडेंट के स्कॉलरशिप थे। आखिर में आपको हंगरी के स्कॉलरशिप के हवाले से भी मालूमात दे दूँ। हंगरी में जो मोस्ट पॉपुलर स्कॉलरशिप है वो स्टिपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप है। गूगल में आप सर्च कर सकते हैं स्टिपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप, जो आपको एडमिशन लेने के बाद किसी भी हंगेरियन यूनिवर्सिटी में आप इनरोल होते हैं, उसके बाद आप स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं, लेकिन वो स्कॉलरशिप आपको HEC के थ्रू अप्लाई करना होता है। अप्लाई आप हंगरी में करते हैं, लेकिन आपको उससे अप्रूवल पाकिस्तान में जो हायर एजुकेशन कमीशन का इदारा है HEC, उससे अप्रूवल लेकर आप उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी तमाम तफसीलात वेबसाइट पर अवेलेबल होंगी। गूगल में आप स्टिपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये है मुकम्मल स्कॉलरशिप जिसको आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप कह सकते हैं। हंगरी में एक स्कॉलरशिप और है, वो PhD स्टूडेंट्स के लिए है। ये मखसूस जो बात मैं अब करूँगा ये PhD के स्टूडेंट्स के लिए है जो हंगरी में PhD करना चाहते हैं। इसमें स्कॉलरशिप की एक लिमिट है, यू कैन से कि अप टू 80%। इसमें होता यह है कि आप रिसर्च प्रोग्राम में जाते हैं, आप PhD में एनरोल होते हैं और वहाँ जाने के बाद आप यूनिवर्सिटी को बोलते हैं या अपने सुपरवाइज़र को कि मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। तो वहाँ पर आपका एक टेस्ट होगा, टीचिंग का टेस्ट होगा।
होता ही है कि आपको वो टीचिंग की ऑफ़र करेंगे, आपको कुछ सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, आपको कुछ क्रेडिट आवर्स दिए जाएंगे कि आपने इतने क्रेडिट आवर्स एक सेमेस्टर में पढ़ाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर 20 क्रेडिट आवर्स मिलते हैं तो आपको 20% स्कॉलरशिप मिलेगा, आपको 50 क्रेडिट आवर्स मिलेंगे तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगा। मैक्सिमम जो क्रेडिट आवर्स एक स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए मिल सकते हैं वो 80 क्रेडिट आवर्स होते हैं। आप 80 से ज़्यादा नहीं पढ़ा सकते एक सेमेस्टर में। तो उस सूरत में अगर आप उस टेस्ट के अंदर जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतने स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं और उतने ज़्यादा क्रेडिट आवर्स मिलने के इम्कानात हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसमें बेस्ट परफॉर्म किया और आपने मैक्सिमम 80 क्रेडिट आवर्स उसमें हासिल किए तो आपको 80 क्रेडिट आवर्स पढ़ाना होंगे हंगरी में, और आपकी फ़ीस में से 80% अमाउंट जो है वो हंगेरियन यूनिवर्सिटी जो है वो आपकी फ़ीस अदा करेगी। और इसमें एक मज़ेदार चीज़ ये है कि रिसर्च के स्कॉलरशिप के लिए साल के किसी महीने में कोई कैद नहीं है। पीएचडी के स्टूडेंट्स किसी भी वक्त साल के किसी भी महीने में हंगरी के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी मुख्तलिफ ममालिक में स्कॉलरशिप अप्लाई करने के हवाले से मालूमात। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।